तो जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। अब हम सेक्शन डी वर्ड पावर बाई कुलदीप दिलीप कुशवाहा, सेक्शन डी में आइडियम एंड फ्रेजेज के अंतर्गत पहला पार्ट हम लोग 479 पेज तक हो गया था। इस पार्ट में आप 480 से 485 तक, पेज नंबर 480 से 485 तक देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहली मीनिंग है ए बोटल नेक, बोटल BOTTLE, बोटल नेक। ए बोटल नेक मीन्स होता है बाधा या रुकावट। ऑब्स्टैकल कहते हैं बाधा को, OBSTACLE। ए बोटल नेक मीन्स ऑब्स्टैकल। ए बोटल नेक मीन्स ऑब्स्टैकल माने बाधा या रुकावट। अगला है फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम माने गहराई, तो फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट मीन्स होता है सिंसियरली या डीपली, अर्थात सच्चे दिल से या मन से। फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट सिंसियरली एंड डीपली, सच्चे दिल से या मन से। अगला है फॉर बेटर और वर्स। बेटर और वर्स, तो इसका मतलब है व्हाट एवर दी रिजल्ट मे बी। फॉर बेटर और वर्स मीन्स व्हाट एवर दी रिजल्ट मे बी, अर्थात कुछ भी नतीजा हो सकता है या कुछ भी नतीजा हो। फॉर बेटर एंड और वर्स। अगला है ऑन दी ब्लिंक, BLINK। ऑन दी ब्लिंक मीन्स होता है आउट ऑफ ऑर्डर या नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसका मीन्स खराब होना या ठीक ढंग से कार्य ना करना, ऑन दी ब्लिंक। अगला है इन दी ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग। अगला है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, बोन्स हड्डी वाला। तो मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब नॉट हेजिटेट टू डू समथिंग, टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट समथिंग, मतलब ना हिचकिचाना, किसी चीज के संबंध में स्पष्ट एवं ईमानदार होना। तो मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब नॉट हेजिटेट टू डू समथिंग, टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट समथिंग। अगला इन ब्लैक एंड ब्लू। तो इन ब्लैक एंड ब्लू मतलब कवर्ड विद बुर्सेस, मतलब बुरी तरह से पीटना, BRUISES, बुर्सेस। कवर्ड विद बुर्सेस मतलब इन ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ होता है। अगला गिव ए वाइड बर्थ, BERTH। तो गिव ए वाइड, WID, गिव ए वाइड बर्थ मतलब होता है दूर रहना, यानी रिमेन एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समबॉडी या समथिंग। तो गिव ए वाइड बर्थ माने दूर रहना। नेक्स्ट मीनिंग है समथिंग रॉन्ग एट दी बॉटम। समथिंग रॉन्ग एट दी बॉटम मतलब दाल में काला होना या संदेह होना। समथिंग रॉन्ग एट दी बॉटम मतलब टू बी सस्पिशियस ऑफ समथिंग। समथिंग रॉन्ग एट दी बॉटम, दाल में काला होना। अगला है बुली ऑफ दी फर्स्ट वाटर, BULLY। तो बुली ऑफ दी फर्स्ट वाटर का मतलब होता है ए वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन, यानी छटा हुआ बदमाश। ए वेरी डिस्गस्टिंग, DISGUSTING। तो बुली ऑफ दी फर्स्ट वाटर मतलब ए वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन, छटा हुआ बदमाश। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक माने पनिश, अर्थात सजा देना। टू ब्रिंग टू बुक माने सजा देना। अगला बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, ऑफन सडनली और सीक्रेटली। तो इसका मतलब सारे सामान सहित। बैग एंड बैगेज मीन्स सारे सामान सहित। अगला है एट बेक एंड कॉल, BECK। एट बेक एंड कॉल मीन्स होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इमीडिएटली, अर्थात एट बेक एंड कॉल मीन्स हुआ किसी के आदेश पर, BECK बेक और कॉल बुलाना। तो एट बेक एंड कॉल किसी के आदेश पर। अगला है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयता पूर्वक। इन कोल्ड ब्लड मतलब डेलिबरेटली एंड
कॉलेजली मतलब निर्दयता पूर्वक। अगला है बाई दी बुक। बाई दी बुक माने कड़े कानून के अनुसार। बाई दी बुक कड़े कानून के अनुसार, बाई दी बुक। अगला है बर्निंग दी कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स अर्थात टू मेक योर सेल्फ वेरी टायर्ड बाई वर्किंग टू मच अर्थात बहुत अधिक कार्य करना। टू बर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स बहुत अधिक कार्य करना। अगला है ब्लू आइड बॉय। तो ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है द फेवरेट ऑफ ए पर्सन इन अथॉरिटी। मतलब ब्लू आइड बॉय मतलब हो गया द फेवरेट ऑफ ए पर्सन इन अथॉरिटी अर्थात किसी का प्रिय, ब्लू आइड बॉय। अगला बियर दी पाम, PALM। बियर दी पाम मीन्स होता है बी दी बेस्ट दी विनर अर्थात विजयी होना या सबसे उत्तम होना। नेक्स्ट है बाई लिप्स एंड बाउंड्स या इन लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली मतलब 3 दूना रात चौगुना, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। और 480 की लास्ट मीनिंग कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एब्सर्ड एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी अर्थात अतार्किक एवं असंभाव्य, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ये तो 480 की हुई। फिर एक बार देख लेते हैं। ए बोटल नेक बाधा एवं रुकावट। फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट सच्चे दिल से, मन से। नेक्स्ट फॉर बेटर और वर्स कुछ भी नतीजा हो। ऑन दी ब्लिंक मतलब खराब होना या ठीक ढंग से कार्य न करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप से। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग अर्थात ना हिचकिचाना, किसी चीज के संबंध में स्पष्ट एवं ईमानदार होना। नेक्स्ट इन ब्लैक एंड ब्लू यानी बुरी तरह पीटना। गिव ए वाइड बर्थ अर्थात दूर रहना। समथिंग रॉन्ग एट दी बॉटम, समथिंग रॉन्ग एट दी बॉटम मतलब दाल में काला। बुली ऑफ दी फर्स्ट वाटर, बुली BULLY, बुली ऑफ दी फर्स्ट वाटर मतलब छटा हुआ बदमाश। टू ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। बैग एंड बैगेज यानी सारे सामान सहित। एट बेक एंड कॉल, एट बेक एंड कॉल मतलब किसी के आदेश पर। इन कोल्ड वाटर यानी निर्दयता पूर्वक। बाई दी बुक, बाई दी बुक माने होता है कड़े कानून के अनुसार। और नेक्स्ट है टू बर्न दी कैंडल एट बोथ साइड एंड्स। टू बर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब बहुत अधिक कार्य करना। नेक्स्ट है ब्लू आइड बॉय। तो ब्लू आइड बॉय मतलब किसी का प्रिय। नेक्स्ट है बियर दी पाम। बियर दी पाम मतलब विजय होना, सबसे उत्तम व्यक्ति। अगला है बाई लिप्स एंड बाउंड्स दिन दूना रात चौगुना। कॉक एंड बुल स्टोरी अतार्किक एवं असंभाव्य। तो ये तो 480 481 देखिए। 481 में है एक क्लोज सेव, SHAV। एक क्लोज सेव माने होता है ऐसी स्थिति इसमें किसी दुर्घटना से किसी तरह बचा जाए। एक क्लोज सेव ए सिचुएशन इन विच यू ओनली जस्ट मैनेज टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो एक क्लोज सेव मतलब ऐसी स्थिति जिसमें किसी दुर्घटना से किसी तरह बचा जाए। नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग। कैट CAT, कैट गॉट योर टंग मीन्स होता है नॉट बीइंग एबल टू रिप्लाई बीइंग फेबल्ड अर्थात उत्तर देने में असमर्थ होना। कैट गॉट योर टंग। अगला है मेक ए क्लीन ब्रीस्ट ऑफ। मेक ए क्लीन ब्रीस्ट ऑफ मतलब होता है मेक ए फुल कॉन्फेशन ऑफ समथिंग। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब सब कुछ स्वीकार कर लेना। मेक ए फुल कॉन्फेशन ऑफ समथिंग। अगला है ब्रेक दी आइस। ब्रेक दी आइस मतलब टू सक्सीड इनिशियली या मेक ए बिगिनिंग। तो ब्रेक दी आइस मतलब किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना।
अगला है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स माने होता है उत्साही एवं ऊर्जावान, हैविंग ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड विटैलिटी, उत्साही एवं ऊर्जावान, फुल ऑफ बीन्स। अगला है नो बैकबोन। नो बैकबोन मीन्स होता है कोई समर्थन ना होना। नो बैकबोन माने नो सपोर्ट, कोई समर्थन ना होना। नेक्स्ट है बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वॉल। बैंगिंग BANGING, बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वॉल। तो बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वॉल मतलब असंभव काम करने की कोशिश करना। बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वॉल। अगला है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ है अचानक आया हुआ संकट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कंप्लीट सरप्राइज, अचानक आया हुआ संकट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगला है ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज मतलब उत्तेजक या अशुभ संवाद या रहस्य उद्घाटन करना। ब्रेक द न्यूज मतलब टेल न्यूज टू समवन, मतलब उत्तेजक या अशुभ संवाद का रहस्य उद्घाटन करना। अगला है बी इन दी गुड बुक्स। बी इन दी गुड बुक्स मीन्स होता है हैव समबॉडीज फेवर, अर्थात किसी की नजरों में अच्छा होना, कृपा पात्र होना। बी इन दी गुड बुक्स। नेक्स्ट है ऑन दी कार्ड्स। कार्ड मतलब पत्ते वाला, तो ऑन दी कार्ड्स मतलब लाइकली और पॉसिबल, मतलब जल्द ही संभावित। नेक्स्ट है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड मीन्स होता है टू डिसग्रेस और अंडर सस्पिशन, अर्थात संदेह के घेरे में होना, अंडर ए क्लाउड। अगला है चीक बाई जोवेल। चीक बाई जोवेल, JOWL, चीक गाल। तो चीक बाई जोवेल मतलब क्लोज टूगेदर या साइड बाई साइड, तो अर्थात साथ साथ। चीक बाई जोवेल, साथ साथ। अगला है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब होता है कीप चेंजिंग वंस ओपिनियंस अबाउट समथिंग। कीप चेंजिंग वंस ओपिनियंस अबाउट समथिंग। तो कीप चेंजिंग वंस ओपिनियंस अबाउट समथिंग मतलब एक ही समय पर एक मामले पर दो अलग अलग बातें कहना। अगला ह्यू एंड क्राई, HUE, ह्यू एंड क्राई मतलब जर्नल अलार्म आर लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट। तो ह्यू एंड क्राई मतलब जर्नल अलार्म और लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब शोर मचाना या चिल्लाना। अगला है ए बोन ऑफ कॉन्टेशन। ए बोन ऑफ कॉन्टेशन मीन्स सब्जेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट, अर्थात झगड़े का कारण। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स बाई वन मीन्स और अनदर नो मैटर व्हाट हैपेंस, अर्थात अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। बाई हुक और बाई क्रूक, तो ये तो 2481 देख लेते हैं एक बार। एक क्लोज सेव, ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी दुर्घटना से किसी तरह बचा जाए। नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग मीन्स उत्तर देने में समर्थ होना या व्यथित होना। नेक्स्ट है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब सब कुछ स्वीकार कर लेना। अगला है ब्रेक दी आइस, मतलब किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना। फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स माने उत्साही एवं ऊर्जावान। नो बैकबोन। नो बैकबोन माने नो सपोर्ट। अगला है बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वॉल। बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट ए वॉल मतलब असंभव काम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक आया हुआ संकट। नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज, अर्थात उत्तेजक या अशुभ संवाद का रहस्य उद्घाटन करना। बी इन दी गुड बुक्स। बी इन दी गुड बुक्स माने किसी की नजरों में अच्छा होना या कृपा पात्र होना। अगला है ऑन दी कार्ड्स। ऑन दी कार्ड्स मतलब जल्द ही संभावित। अगला है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड मतलब संदेह के घेरे में होना। नेक्स्ट है चीक बाई जोवेल। चीक बाई जोवेल मतलब होता है साथ साथ।
ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, ब्लोज हॉट एंड कोल्ड मतलब एक ही समय पर एक मामले पर दो अलग अलग बातें कहना। ह्यू एंड क्राई, शोर मचाना, चिल्लाना। ए बोन ऑफ कॉन्टेशन, झगड़े का कारण। बाई हुक और बाई क्रूक, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। पेज नंबर 482 देखिए, लिखा है दी प्रोज एंड कोन्स, PROS और CONS। तो दी प्रोज एंड कोन्स मीन्स होता है पॉइंट्स फॉर एंड पॉइंट्स अगेंस्ट, या आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, अर्थात आगा पीछा या सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। दी प्रोज एंड कोन्स माने सकारात्मक या नकारात्मक पहलू, आगा पीछा। नेक्स्ट मीनिंग है टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब है रन अवे, अर्थात भाग जाना। नेक्स्ट है नूक एंड क्रेनी, CRANNY। नूक एंड क्रेनी माने हर स्थान पर, एवरीवेयर, इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लेस। नूक एंड क्रेनी मतलब हर स्थान पर। अगला है चिकन हार्टेड फेलो। चिकन हार्टेड फेलो मतलब ए टिमिड पर्सन, डरपोक व्यक्ति। अगला है टू टर्न वंस कोट। टू टर्न वंस कोट मतलब होता है टू चेंज पार्टी, अर्थात दूसरी पार्टी में चले जाना। अगला है टू मेक दी फ्लेश क्रीप। टू मेक दी फ्लेश क्रीप मतलब टू बी वेरी फ्राइटनेड, अर्थात बहुत अधिक डर लगना। अगला है नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल मीन्स होता है नॉट नियरली एज गुड एज रिक्वायर्ड, अर्थात उतना अच्छा ना होना जितनी आवश्यकता है। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल। अगला है टू गिव करेंसी। तो टू गिव करेंसी, CURRENCY। टू गिव करेंसी मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रेड मतलब प्रचार करना। अगला है हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन HOBSON। तो हॉब्सन्स चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल, अर्थात वास्तव में कोई विकल्प ना होना, हॉब्सन चॉइस। नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक मीन्स होता है टू बी सोल्ड क्विकली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज। मतलब सेल लाइक हॉट केक का मतलब हुआ टू बी सोल्ड क्विकली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज, अर्थात अधिक मात्रा में और जल्दी बिकना। नेक्स्ट है इन कॉन्वे, CONVOY। इन कॉन्वे मतलब समूह में या साथ में। अगला है ऑन दी कफ, CUFF। ऑन दी कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, अर्थात उधार। ऑन दी कफ यानी ऑन क्रेडिट, उधार। अगला है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर्स माने होता है नो रियल टीयर्स, अर्थात दिखावे के आंसू। अगला है कास्ट पियर्ल बिफोर सोइन, SWINE। तो कास्ट पियर्स बिफोर सोइन मतलब टू ऑफर टू पर्सन समथिंग होज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड और एसेस, अर्थात अंधे के आगे रोवे अपना नहीं खोवे। कास्ट पियर्स बिफोर सोइन। अगला है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मतलब है टू एब्यूज यानी गाली देना। कॉल नेम्स मतलब टू एब्यूज, गाली देना। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क माने टू फील सॉरी फॉर दी पास्ट, अर्थात व्यर्थ पछताना, अर्थात व्यर्थ पछताना। नेक्स्ट मीनिंग है कैच ए टार्टर, TAR। कैच ए टार्टर मीन्स होता है टू डील समवन और समथिंग दैट प्रूव्ड अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम, अर्थात किसी को आशा से अधिक बलवान पाना कैच ए टार्टर का अर्थ होता है। अगला है कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ मतलब टू सफर डिसअपॉइंटमेंट और मिसफॉर्चून, अर्थात विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट है कट दी गोर्डियन नॉट, GORDIAN। कट दी गोर्डियन नॉट मतलब टू सॉल्व दी डिफिकल्टी, अर्थात कठिनाई हल करना। तो ये तो 482 की हुई, फिर एक बार देख लेते हैं। लिखा है दी प्रोज एंड कॉन्स, PROS
CONS, दी प्रोज एंड कॉन्स मतलब आगे पीछे या सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। नेक्स्ट है टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स अर्थात भाग जाना। नेक्स्ट है नूक एंड क्रेनी, नूक एंड क्रेनी माने हर स्थान पर। अगला है चिकन हार्टेड फेलो, डरपोक व्यक्ति। टू टर्न वंस कोट अर्थात दूसरी पार्टी में चले जाना। टू मेक दी फ्लैश क्रीप अर्थात बहुत अधिक डर लगना। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, उतना अच्छा न होना जितनी आवश्यकता। टू गिव करेंसी अर्थात प्रचार करना। ऑप्शन चॉइस अर्थात वास्तव में कोई विकल्प ना होना। सेल लाइक हॉट केक अर्थात अधिक मात्रा में और जल्दी बिकना। इन कॉन्वे CONVOI, इन कॉन्वे अर्थात समूह में साथ साथ। ऑन दी कफ CUFF, कफ अर्थात उधार। नेक्स्ट क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावे के आंसू। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। काल नेम्ड मतलब गाली देना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ पछताना। कैच ए टार्टर, किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। कम टू ग्रीफ, विपत्ति में पड़ना। कट दी गॉर्डियन नॉट, कठिनाई हल करना। तो 482 ये हुआ। अब नेक्स्ट पेज 483। 483 में लिखा है लेट्स दी कैट आउट ऑफ दी बैग। लेट दी कैट आउट दी बैग मतलब होता है टू गिव अवे या लेट आउट ए सीक्रेट अर्थात रहस्य उद्घाटन कर देना। लेट दी कैट आउट ऑफ दी बैग, रहस्य उद्घाटन कर देना। लेट दी कैट आउट ऑफ दी बैग। अगला है वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस मतलब निष्फल या निरर्थक प्रयास, यानी एक फ्रूटलेस या फ्यूटल अटेम्प्ट। वाइल्ड गूज चेस मतलब निष्फल या निरर्थक प्रयास। अगला है काट रेड हैंडेड। काट रेड हैंडेड मतलब टू कैच रेड हैंडेड मतलब टू कैच व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम अर्थात रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट है दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट। दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मतलब होता है ए वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू एन इम्पोर्टेंट विजिटर अर्थात बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार। दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है टू हैव योर हेड इन दी क्लाउड्स। टू हैव योर हेड इन दी क्लाउड्स मतलब नॉट टू बी रियलिस्टिक, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ योर ओन होप्स, आइडियाज, ड्रीम्स अर्थात वास्तविकता में विश्वास न कर आकाश में उड़ना। अगला है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मीन्स होता है फियर ऑफ डूइंग समथिंग मतलब किसी कार्य को करने का भय। नेक्स्ट है टू कूल वंस हील्स। टू कूल वंस हील मीन्स होता है लंबे समय तक इंतजार करना। नेक्स्ट है टू स्टीयर STEER, टू स्टीयर क्लियर ऑफ। टू स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब होता है से अलग रहना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ से अलग रहना। अगला है टू बी कंप्लीटली एट सी। टू बी कंप्लीटली एट सी मतलब व्यक्ति या अव्यवस्थित होना, व्यथित या अव्यवस्थित होना। टू बी कंप्लीटली एट सी। अगला है टू बी दी कैट, सॉरी टू बेल दी कैट मतलब टू अंडरटेक द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप। तो टू बी बेल दी कैट मतलब खतरा मोल लेना। नेक्स्ट है कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर मतलब अनएक्साइटेड मतलब शांत स्वभाव, शांति प्रिय। अगला है टू कट माई टीथ ऑन। टू कट माई टीथ ऑन मतलब गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम समथिंग अर्थात किसी बात से अनुभव प्राप्त करना। टू कट योर टीथ ऑन। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक माने टू होप ऑफ रिवॉर्ड
एंड द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट अर्थात धमकियां एवं प्रलोभन, कैरेट एंड स्टिक। नेक्स्ट है क्लोज्ड द बुक ऑन। क्लोज्ड द बुक ऑन मीन्स होता है स्टॉप्ड वर्किंग ऑन अर्थात कार्य बंद कर देना। नेक्स्ट है कट नो आइस विद मी। कट नो आइस विद मी मतलब फेल टू मेक एन इम्प्रेशन अर्थात प्रभावित करने में असफल होना, कट नो आइस विद मी। अगला है टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे मतलब किसी काम को करना बंद कर देना। टू कॉल इट ए डे किसी काम को करना बंद कर देना। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट, COMFORT। कोल्ड कंफर्ट माने होता है स्लाइट और नेग्लिजिबल कंफर्ट अर्थात मामूली सा आराम या चैन, कोल्ड कंफर्ट। अगला है कैरी वेट। कैरी वेट मीन्स होता है टू हैव इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस अर्थात प्रभाव पूर्ण होना या प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मीन्स होता है टू एस्पायर टू पोसेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच अर्थात असंभव बात के लिए जिद करना। तो ये 483 थे, एक बार फिर देख लेते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग रहस्योद्घाटन कर देना। वाइल्ड गूज चेस निष्फल या निरर्थक प्रयास। टू कैच रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ना। दी रेड कॉर्पेट ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स वास्तविकता में विश्वास न कर आकाश में उड़ना। कोल्ड फीट किसी कार्य को करने का भय। टू कूल वंस हील्स लंबे समय तक इंतजार कराना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ से अलग रहना। टू बी कंप्लीटली एट सी व्यथित या अव्यथित होना। टू बेल दी कैट खतरा मोल लेना। कूल एज ए कुकुम्बर शांत स्वभाव, शांत प्रिय। टू कट माई टीथ ऑन किसी बात से अनुभव प्राप्त करना। कैरेट एंड स्टिक धमकियां एवं प्रलोभन। क्लोज्ड दी बुक ऑन कार्य बंद कर देना। कट नो आइस विद मी प्रभावित करने में असफल होना। टू कॉल इट ए डे किसी काम को करना बंद कर देना। कोल्ड कंफर्ट मामूली सा आराम या चैन। कैरी वेट प्रभावपूर्ण होना, प्रभाव पड़ना। कैरी फॉर दी मून असंभव बात के लिए जिद करना। ये तो 483 484 देख ले। टीथिंग प्रॉब्लम्स, TEETHING जी। टीथिंग प्रॉब्लम्स मतलब आरंभ में आई परेशानियां, टीथिंग प्रॉब्लम्स। अगला है टू दी कोर, CORE। टू दी कोर मतलब कंप्लीटली बैड यानी सब तरह से खराब। अगला है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल स्टिल वर्किंग अर्थात कार्य करते हुए मर जाना। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स अर्थात स्पेंड मनी इन ए केयरलेस वेस्टफुल वे अर्थात फिजूल खर्ची करना। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मतलब वेरी हॉस्टिल टूवर्ड्स समबडी अर्थात पारस्परिक घोर शत्रुता, एट डैगर्स ड्रॉन। अगला है बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ मतलब बाई मीन्स ऑफ अर्थात के कारण से। नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मीन्स होता है ए पर्सन हु हाइड्स हिज फीलिंग्स, प्लान्स, एक्टिविटीज अर्थात छुपा रुस्तम। अगला है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट मतलब वेरी पुअर अर्थात निर्धन। डेविल्स लक नेक्स्ट मीनिंग है डेविल्स लक। डेविल्स लक माने DEVIL और लक LUCK। डेविल्स लक माने गुड फॉर्चून यानी अच्छा भाग। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स होता है इन ए सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट आर इक्वली बैड अर्थात दो समान रूप से बुरे विकल्प का होना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। नेक्स्ट है ड्रा ऑन वंस फैंसी। ड्रा ऑन वंस फैंसी मतलब टू बिलीव और इमेजिन समथिंग अर्थात कल्पना करना। ड्रा ऑन वंस फैंसी कल्पना करना।
अगला है ड्रॉप नेम्स, ड्रॉप DROP, ड्रॉप नेम्स मतलब उच्च पदस्थ एवं महत्वपूर्ण लोगों से अपने संबंध बताना। मेंशन फेमस पीपल यू नो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स, ड्रॉप नेम्स। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन मीन्स टू बिकम वर्थलेस, अर्थात व्यर्थ हो जाना। नेक्स्ट है ड्रू ए ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक मीन्स होता है गेट नो रिस्पॉन्स और रिजल्ट, अर्थात कोई प्रतिक्रिया ना होना। ड्रा ए ब्लैंक अर्थात कोई प्रतिक्रिया ना होना। नेक्स्ट है हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो, DUCKS, हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो मीन्स टू बी ऑल थिंग्स इन ए रो, अर्थात सब कुछ व्यवस्थित करना। हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मीन्स होता है टू डाई, अर्थात ड्रॉपिंग DROPPING, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज FLIES, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब टू डाई अर्थात मर जाना। अगला है एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स मतलब टू बी सो फेमिलियर विद ए सब्जेक्ट दैट यू कैन प्रोड्यूस एनी फैक्ट्स अबाउट इट इजली एंड क्विकली, अर्थात भली प्रकार से याद होना। एट वंस फिंगर टिप्स। नेक्स्ट है डाई हार्ड, डाई हार्ड मीन्स होता है वन हु विगोरसली मेंटेन्स और डिफेंड्स ए होपलेस पोजीशन, आउटडेटेड एटीट्यूड, अर्थात दकियानूस। डाइड हार्ड मतलब दकियानूस। नेक्स्ट है टू डाई बाई इंच, टू डाई बाई इंच माने टू मीट स्लो डेथ, अर्थात तड़प तड़प कर मर जाना। टू डाई बाई इंच। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब व्हेन इट इज ऑलमोस्ट टू लेट, अर्थात अंतिम क्षणों में। तो ये 484 था, इसमें फिर दोहरा लेते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स, आरंभ में आई परेशानियां। टू दी कोर, सब तरह से खराबी करा। डाई इन हार्नेस, कार्य करते हुए मर जाना। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, फिजूल खर्ची करना। एट डैगर्स ड्रॉन, DAGGERS, ड्रॉन DRAWN, एट डैगर्स ड्रॉन पारस्परिक घोर शत्रुता। बाई डिंट ऑफ के कारण से। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट मतलब निर्धन। डेविल्स लक, अच्छा भाग्य। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स होता है दो समान रूप से बुरे विकल्प का होना। नेक्स्ट ड्रा ऑन वंस फैंसी, कल्पना करना। ड्रॉप नेम्स, ड्रॉप नेम माने उच्च पदस्थ एवं महत्वपूर्ण लोगों से अपने संबंध बताना। डाउन दी ड्रेन, डाउन दी ड्रेन मतलब व्यर्थ हो जाना। ड्रा ए ब्लैंक माने कोई प्रतिक्रिया न होना। हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो, सब कुछ व्यवस्थित करना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब मर जाना। एट वंस फिंगर टिप्स मतलब भली प्रकार से याद होना। डाई हार्ड मतलब तकियानूस। टू डाई बाई इंच माने तड़प तड़प कर मर जाना। और दी 11th आवर मतलब अंतिम क्षणों में। तो ये तो 484 है। 485 में आते हैं। पहली मीनिंग है टू ईट एनी वंस साल्ट, टू ईट एनी वंस साल्ट नमक वाला। तो इसका मतलब है टू बी समबडी गेस्ट अर्थात अतिथि होना। अगला है एज्ड, EGGED, एज्ड मी ऑन, टू एज, टू एग अंडे वाला। टू एग ऑन मतलब होता है प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट मीनिंग है टू ईट योर हार्ट आउट, टू ईट योर हार्ट आउट मतलब अत्यधिक दुखी होना। अगला है टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मतलब असफल होना या बर्बाद हो जाना। टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट है ईगर बीवर, ईगर EAGER, ईगर बीवर BEAVER, ईगर बीवर माने कठिन परिश्रमी, ईगर बीवर। अगला है आई टू आई,
आई टू आई मतलब होता है एकमत होना, आई टू आई। अगला है टू ईट वंस वर्ड। टू ईट वंस वर्ड माने झूठ स्वीकार करना। टू ईट वंस वर्ड, ईट माने खाना, वंस माने किसी के, वर्ड माने सब, तो झूठ स्वीकार करना। अगला है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब होता है फुली एक्टिव, मतलब चरमोत्कर्ष पर होना। टू इन फुल स्विंग मतलब चरमोत्कर्ष पर होना। अगला है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। नेक्स्ट है फेल, FELL, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, STONY। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड मतलब किसी अपील का ठुकराया जाना, स्टोनी ग्राउंड। नेक्स्ट है टू फोम एट वंस माउथ, FOAM, फोम। टू फोम एट वंस माउथ मतलब है बहुत अधिक क्रोधित होना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत अधिक क्रोधित होना, टू फोम एट वंस माउथ। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से या साफ नीयत से। नेक्स्ट है फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड मतलब होता है मनुष्य का स्वभाव, द ह्यूमन बॉडी, द वीकनेस, डिजायरस, फियर इत्यादि द ह्यूमन बीइंग्स हैव। नेक्स्ट है एज फिट एज फिडल, FIDDLE, एज फिट एज ए फिडल अर्थात स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से मजबूत, एज फिट एज फिडल। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है परेशानी में होना या विपरीत परिस्थितियों में होना, फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है फॉलन शॉर्ट, FALL, फॉल शॉर्ट, SHORT। फॉल शॉर्ट मीन्स होता है अपर्याप्त होना, अपर्याप्त होना, टू बी इनएडिक्यूट, अपर्याप्त होना, फॉल शॉर्ट मीन्स अपर्याप्त होना। नेक्स्ट है ए फार क्राई, FAR, फार क्राई, चिल्लाना, तो ए फार क्राई मीन्स होता है दूर की। नेक्स्ट है ए फिदर इन वंस कैप, FEATHER, ए फिदर इन वंस कैप मीन्स होता है यस मान शोहरत, ए फिदर इन वंस कैप, यस मान शोहरत। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू दी फ्लेम। एड फ्यूल, FUEL, एड फ्यूल टू दी फ्लेम मतलब होता है और अधिक भड़काना, आग में घी डालना। तो ये तो 485 की कंप्लीट हुई। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं 485 पेज की। टू ईट एनी वंस साल्ट, अतिथि होना। टू एग ऑन, अंडे वाला, एग ऑन, प्रोत्साहित करना। टू ईट योर हार्ट आउट, अत्यधिक दुखी होना। टू एंड इन स्मोक, बर्बाद हो जाना। ईगर, EAGER, ईगर बीवर, BEAVER, ईगर बीवर कठिन परिश्रमी। आई टू आई एकमत होना। टू ईट वंस वर्ड, झूठ स्वीकार करना। इन फुल स्विंग, चरमोत्कर्ष पर होना। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड मतलब किसी अपील का ठुकराया जाना। नेक्स्ट टू फोम एट वंस माउथ, बहुत अधिक क्रोधित होना। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से। फ्लेश एंड ब्लड, मनुष्य का स्वभाव। एज फिट एज फिडल, स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से मजबूत। फिश आउट ऑफ वाटर, परेशानी में होना या विपरीत परिस्थितियों में होना। फॉल शॉर्ट, अपर्याप्त होना। ए फार क्राई, दूर की। ए फिदर